आर्यन के लिए अगले 7 दिन किसी सवाल की तरह गुजरे। वो हर सुबह वही प्लेटफॉर्म पर उसी वक्त खड़ा रहा। हर आती हुई ट्रेन की आवाज सुनकर उसका दिल धड़क उठता। क्या वो आएगी? लेकिन जोया नजर नहीं आई। उसके हाथ में वो डायरी अब एक अजीबा अहमियत ले चुकी थी। उसने उसे दोबारा नहीं खोला। ये उसकी इज्जत थी, जोया के जज्बातों की, और उस अनजान रिश्ते की जो एक पाल में बना था। एक शाम वो एक किताब की दुकान के सामने खड़ा था, जहां वो डायरी उसने खरीदी थी। अचानक उसकी नजर एक पोस्टर पा पड़ी। युवराज बुक कैफे ग्रैंड ओपनिंग, कल शाम 5 बजे। उसके मन में आया। उसने कैफे का पता नोट किया। अगले दिन वो वहां पहुंचा। कैफे एक अजीब सा सुकून दे रहा था। दीवारों पर किताबों से बेड शेल्फ्स थाई। उसने एक कोने की सीट चुनी और डायरी निकालकर टेबल पार रख दी, जैसे वो इंतजार कर रही हो। इसी दौरान जोया अपनी एक दोस्त के साथ कैफे के अंदर घुसी। वो इस नई जगह को एक्सप्लोर कर रही थी कि अचानक उसकी नजर रुक गई। वो कोना, वो लड़का, और टेबल पार राखी हुई उसकी अपनी डायरी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो संभल कर उसे जाती, जब आर्यन ने उठकर उसे देखा। वो पाल डोबर नहीं सकता था। मैं आपकी डायरी ढूंढ रहा था, आर्यन ने कहा, आवाज थोड़ी कांपती हुई। जोया ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी। एफआईआर थोड़ी देर रुककर, शुक्रिया, इसे संभले रखने के लिए। अनहॉन कॉफी पाए, बातें की। पता चला दोनों ही किताबें पसंद करते हैं। वो अजीब सा जोड़ दोनों के बीच था, अब तक अनजाना था, अब धीरे धीरे खुल रहा था। जब दोनों कैफे से निकल रहे थे, जोया ने कहा, वो दिन, स्टेशन पर, डायरी का पहला पन्ना पढ़ा आपने? आर्यन ने थोड़ा सा घबरा कर सोचा, लेकिन सच कह दिया। हाँ। माफ कीजिएगा। बस इतना ही पढ़ा। जोया ने उसे देखा, उसकी आंखों में एक गहरी चमक के साथ। कोई बात नहीं। क्योंकि वो ठंडी शाम की हवा में मुस्कुराकर बोली, वो खत आपके लिए ही था। आर्यन वहां खड़ा रह गया, जब जोया मुस्कुराते हुए चली गई, जानते हुए कि अब ये खात्मा नहीं, एक खूबसूरत शुरुआत है।